ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इसको अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं यहाँ, बोला गया सेपरेट 3 प्लस रूट -1। ये रूट -1 का क्या करेंगे, क्या करेंगे, यस बिल्कुल सही। इसको क्या लिखने वाले हैं हम, आयोटा। इसको भी क्या लिखने वाले हैं हम, आयोटा, बिल्कुल सही। ये डराने के लिए हमें दिया है रूट -1, हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। तो हमें बोला सेपरेट दिस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड हेंस फाइंड इट्स मॉडुलस। हमें इसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में एंड देन मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो इस मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए ये हम सिंपल क्या करते हैं, हमने बात की थी जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा होगा तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है ना, ये बात एकदम याद रखो। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं यहां पर, z इज इक्वल टू कितना है, यहां पर है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब हम क्या करने वाले हैं बताइए, यस रेशनलाइज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा और वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 प्लस आयोटा, क्योंकि 2 माइनस आयोटा तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, यहाँ 3 इंटू प्लस 3 आयोटा, आयोटा इंटू 2 तो प्लस में 2 आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलेगा। सो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू मिलने वाली है। चलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ z इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा, यहाँ पर 6 लिखा है प्लस का 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। नाउ 2 स्क्वायर इज 4, आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 है तो इसके आगे एक और माइनस है, ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। 4 + 1 तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 6, ये -1, तो 6 - 1 अगेन 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5। अब आपको दिख रहा होगा क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पूल दोनों में इंडिविजुअली हम अलग अलग 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें z एक प्यारा सा z मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा। बताओ एग्री करते हो, बिल्कुल सही है ना, z इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस आयोटा मिल गया। अब दोबारा से देखते हैं, हमसे पूछा गया था, अरे हमसे पूछा था मॉडुलस निकालना है, तो हम मॉडुलस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कैसे, देखिए z आ चुका है हमारे पास, तो मैं z को यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है मेरे पास, बस मॉडुलस लेना है। सो मॉडुलस ऑफ z कितना आ जाएगा, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 1 + 1 कितना आ जाता है, 2, इसलिए ये आंसर आ जाएगा √2। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √2, ये मुझे आंसर में मिल जाएगा। गॉट इट, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, उससे और आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना। आप ऐसे सोचोगे इतना बड़ा टर्म दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं हूं ना, मैं आपको कराता हूं। तो देखो हमें क्या बोला है, रिड्यूस दिस टू द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड हेंस फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, तब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जैसे कि हमने a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया था, हमने इस फॉर्म में जो लिखा था इसी फॉर्म में बोलते हैं a प्लस आयोटा बी फॉर्म, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, हमारी लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको z के टर्म्स में लिख लेते हैं। z के टर्म्स में जैसे ही लिखा, चलिए यहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो हम थोड़ा कोने में लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा स्क्वायर रूट प्लस 5 - 12 आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 5 + 12 आयोटा स्क्वायर रूट
माइनस 5 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर रूट, ऐसा हमने किया। नाउ फिर से हमने देखा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा आ गया, और आयोटा हम डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं चाहते, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये पसंद नहीं है तो क्या करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, बिल्कुल सही। तो जल्दी से हम रेशनलाइज कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें 5 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 5 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा फिर से माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, ऐसा आ गया। ओके, नाउ इस तरह से हमने लिखा, अब रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ, डायरेक्ट है ना, इतना तो हमें समझ में आता है, जे की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी यहाँ भी प्लस आएगा, दोनों जगह प्लस आ गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ये चीज हमारी बन जाएगी z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा, ये रूट में था इसका स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ जो टर्म है सेम टर्म यहाँ पर है, दोनों में प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो वो फॉर्मूला मैं ओपन करने जा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 12 आयोटा, ये रूट था इस पूरे का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स 5 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई में 5 माइनस 12 आयोटा, ऐसा हम कर देंगे। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, ये हट गया। नाउ सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा आएगा हमारे पास, ये 5 माइनस 12 आयोटा आने वाला है, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं हम, माइनस 2, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट में तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन में जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है हमें कि यहाँ 5 से 5 कट हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, इसलिए 12 आयोटा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही हमने 12 आयोटा का ऐड किया तो कितना मिला हमें, 24 आयोटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा कैलकुलेशन, तो 12 आयोटा से 12 आयोटा कट हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही कट हो रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही कट हुआ तो z इज इक्वल टू ऊपर कितना मिलेगा, 5 प्लस 5 10 माइनस 2। अब थोड़ा हम जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो जैसे ही मैंने इसको हटाया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, और उसका रूट कितना आ जाता है 13, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। नीचे आ गया 24 आयोटा, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस कितना आ गया 26/24 आयोटा। तो जैसे ही हमने यहाँ सॉल्व किया, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, -16/24 आयोटा। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 से कट कर देते हैं, ये 2 टाइम्स कट होगा, ये 3 टाइम्स कट होगा, तो इसका मतलब जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा -2/3 आयोटा। अच्छा, हमने बात की थी आयोटा डिनोमिनेटर में कभी अच्छा लगता नहीं, तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार रेशनलाइज कर सकते हैं। तो फिर से ऊपर नीचे मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम। तो यहां पर हम देखते हैं क्या होगा कि जो z था ये कितना आ चुका है ऊपर, -2 आयोटा, और नीचे क्या बन चुका है 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर फिर से क्या होता है -1, तो ये -1 जो है हमारे पास, ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस से कट हो जाएगा, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल में क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 2/3 आयोटा। तो देखिए कितना गंदा दिया हुआ था और वहां से सिंप्लीफाई करते हुए कैसा बन गया। अब सिंपल हमें क्या रह गया है कैलकुलेट करने के लिए, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, z बार इज इक्वल टू 2/3 आयोटा बार, जैसे ही बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आयोटा कैसा है भी पॉजिटिव है, तो सिंपल क्या आ जाएगा -2/3 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा मॉडुलस और कॉन्जुगेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू।